टैक्स न दहिंदगान से टैक्स वसूल करें, गरीब आवाम पर मजीद बोझ न डालें। वज़ीर-ए-आज़म का FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा कि ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास। बोले अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस जल्द हल किए जाएं। FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया गया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को इनलैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्राइब्यूनल्स की इस्लाहात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। मुआशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा यह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 माह में 18 अरब डॉलर भेजे। दिसंबर 2024 में 3 अरब 8 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सबसे ज्यादा 77 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा माहाना बुनियादों पर 5.6% बढ़ चुका। यूरोपी पाबंदियां खत्म। 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज पेरिस के लिए उड़ान भर गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए। वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार। हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। PIA की अगले हफ्ते की परवाजों की भी तमाम सीटें बुक हो गईं। 2020 में पायलट्स के लाइसेंस तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक ने PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवाजों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और इसकी साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। PTI के दौर में वजीर के बयान से तबाही आई। PIA के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। इन 4 सालों में PIA ने कई 100 अरब का नुकसान उठाया। इस वक्त PIA पर 800 अरब का कर्जा है। कौमी एयरलाइन हमारी शनाख्त है जिससे हम महरूम कर दिए गए थे। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है 4.5 साल बाद PIA की पहली परवाज पेरिस रवाना हुई है। यूरोप की फ़ज़ाओं में एक बार फिर सब्ज़ हलाली परचम लहराना शुरू हो गया। यूरोपीय यूनियन सिविल एविएशन के तमाम ओहदेदारों का शुक्रगुजार हूँ। परवाज़ों की बहाली के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक ने बहुत काम किया है। शहबाज शरीफ ने मुसलसल परवाज़ों की बहाली के अमल को मुसलसल मॉनिटर किया। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी होती तो सुबह के वक्त भी मुलाकात के लिए जेल खोल देते। बानी PTI के ट्वीट को बुनियाद बनाकर डायलॉग खत्म करने की बातें की जा रही हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया है और अपने लोग उसके पीछे लग गए हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जब हाई कोर्ट में चला जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा ये कितना बड़ा मजाक है। बानी डील के तहत नहीं सुरखरू होकर जेल से बाहर निकलेंगे। शौकत यूसुफजई बोले कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं, ये बैकफुट पर जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस जमाल मंदखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट में आज आपकी अक्सरियत है, कल किसी और की होगी। वो हाईजैकिंग को भी मिलिट्री ट्रायल में डाल दें, फिर क्या होगा? फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरा इख्तियार देखा जा सकता है। मेरिट्स ज़ेर बहस नहीं आ सकते। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए। मिलिट्री कोर्ट में जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है वो फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला दूसरे ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिसने ट्रायल सुना ही नहीं वो फैसला कैसे देता है?
हवा में हवाई जहाज हाईजैक करने का वाकया हुआ था, उसमें एक जर्नल सवार था। इस बात पर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ये सब समझ रहे हैं कि सिविलियन अदालतों की तरह मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मराहिल और आर्टिकल 10A में बुनियादी हुकूक का बताएं। समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। ज़रूरी अशिया की काफ़िलों की पार चनार आमद पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगा की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। मौलाना फजल रहमान से दरीना न्याजमंदी है। सियासत में मौलाना फजल रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में पहले काफिले के बाद सामान की तरसील फिर रुक गई। शहरियों को इमदादी सामान का इंतजार। टल में खाने पीने के सामान से लदे काफिले मौजूद। टल तपारा चनार शाहराह 7वें रोज भी बंद। मुजाहिरीन का सड़क खोलने से इनकार। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। ट्रकों के काफिले शाहराह खुलने के मुंतज़िर। डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान कहते हैं धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके बाद काफिला रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को किसान दुश्मन करार दे दिया। शेख वकास अकरम कहते हैं हुक्मरान मुल्क के निज़ाम के साथ मजाक कर रहे हैं। मईशत से मुतालिक झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने भी मईशत की सही समत में डालने वाला झूठ ढिठाई से बोला। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक पहुँच गई। डॉलर 178 से 278 रुपये का हो गया। हमारे दौर में शरह सूद 11%, अब शरह सूद 13% तक पहुँच गई। तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकतदारी चाहते हैं। दोस्त मुल्क के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में निजी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरियम नवाज ने गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। मैस हॉल, जिमनेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। मिस यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज अकरबा परवरी से आई है। बारी पीटीआई बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। शरीफ खानदान के आसाफ पर बारी सवार हैं। इन्हें ख्वाब में भी वही नजर आते हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई बनने के बजाय मरियम नवाज अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। बहरबानो कुरैशी ने भी मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया। बोली वज़ीर आला पंजाब की अपनी सीट भी जाली है। वोटों के फ्रॉड के बगैर हमारे मुखालिफिन मुंतखब नहीं हो सकते। जाली इलेक्शन पर मुंतखब होने वाली वज़ीर आला भी हमें धमकियां दे रही है। मेरिट पर फैसला हो तो हमारे तमाम रहनुमा और कारकुन रिहा हो जाएंगे। मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई सालों से हुकूमतों में बैठे। कारकर्दगी पूछें तो मजलूमियत कार्ड और जातियात कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सियासी मुखालिफिन के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो ज़बान दराजी में मुकाबला चाहते हैं। पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पैसा अवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वो सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत। एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। काबीना डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर बानी के वकला ने जिरह की। बुशरा बीबी के वकला पेश न हुए। अदालत का गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत पर जिरह मुकम्मल करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत कर दी। इस्तगासा की गवाह तलब का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। आइंदा समाअत पर मजीद 5 गवाह तलब। आइंदा समाअत 14 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई।
मुकदमात का बैकलॉग खत्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला अदलिया ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। तारीख में पहली मरतबा 1,19,000 मुकदमात निपटा दिए गए। गुज़श्ता साल 82,000 केसेस निपटाए गए थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब, कहा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, इससे साइलिन को फायदा होगा। ओवरसीज दरख्वास्त गुजार भी मुस्तफिद होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेशन कोर्ट में सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। वेबसाइट के फीचर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुल्क में महंगाई का सिलसिला जारी। एक हफ्ते में 18 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.65% कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्तावार महंगाई की सालाना बुनियादों पर शरह 1.90% पर आ गई। चीनी, कुकिंग ऑयल, दालें, चिकन और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 अशिया की कीमतों में कमी और 23 में इस्तेहकाम रहा। सोलर पैनल की दरामद में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। कराची से 106 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। सोलर पैनल दरामद की आड़ में जाली कंपनियों के जरिए घिनौना कारोबार चलाया गया। जाली कंपनियां पेशावर में बनाई गईं। जितनी दरामद जाहिर की उसके मुकाबले में कंपनी की वैल्यू उतनी नहीं बताई गई। निजी कंपनी के नाम पर 128 अरब की सोलर प्लेटों की दरामद जाहिर की गई। इनकम टैक्स में कंपनी के बिजनेस वैल्यू महज 30 लाख जाहिर की गई। एक और कंपनी की वैल्यू भी 30 लाख और दरामद 10 अरब दिखाई गई। पाकिस्तान कस्टम ने काटल चलाने वाले 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद। आज सजा सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त 5-4 से मुस्तरद की। कारोबार में जालसाजी के मुजरिम की हैसियत से सजा सुनाई जाएगी। अदालती कार्रवाई के बाद ट्रंप पर अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स का दाग लग जाएगा। कार्रवाई के लिए ट्रंप की अदालती पेशी जरूरी नहीं। इससे कबल ट्रायल जज जस्टिस स्वॉन ने किया था। ट्रंप को जेल भेजने के ख्वाह नहीं, गालिबन गैर मशरूत रिहाई दे देंगे। इससे ट्रंप के रिकॉर्ड पर मुजरिमाना फैसला दर्ज हो जाएगा, मगर कैद, जुर्माना या प्रोबेशन नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से मैच के बायकॉट का मुतालिबा। जनूबी अफ्रीकी वजीर खेल तालिबान हुकूमत की जानिब से ख्वातीन पर पाबंदी पर बोल पड़े। अफगानिस्तान में ख्वातीन की क्रिकेट खत्म करने और नारवा सलूक पर अपनी टीम से मैच का बायकॉट करने पर जोर दिया। कहा क्रिकेट जनूबी अफ्रीका, दीगर बोर्ड्स और ICC से इस हवाले से सोचना होगा। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 21 फरवरी को कराची में शेड्यूल है। इससे कबल बरतानवी पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट का मुतालिबा सामने आया था।